ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, संसारी प्राणियों में जो ज्ञान नामक शक्ति है, ज्ञान नामक शक्ति एक आत्मा की निजी शक्ति है। यह शक्ति ही हमें मोक्ष की प्राप्ति में कारण भी बनता है, और मोक्ष नहीं जाना हो किसी को तो संसार के भ्रमण के लिए जो सामग्री चाहिए उसको इकट्ठा करके संसार भ्रमण भी करने के लिए निमित्त बनता है। यह विषय बहुत ही विशेष विषय है और समझने योग्य है, क्योंकि प्रश्न ये होता है कि हम ज्ञान का सदुपयोग कैसे करें। इस शक्ति का सदुपयोग करें तो सदुपयोग भी हो सकता है, इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना यह हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, ये कर्मों पर डिपेंड नहीं है। कर्म तो कर्म हैं, दोनों तरफ काम में आते हैं। जैसे हमारा ज्ञान हम जो करना चाहते हैं करने का विकल्प करते हैं और विकल्प के पश्चात संकल्प करते हैं, संकल्प पूर्वक जिसको हम सिद्ध करते हैं वो या तो दुरुपयोग के माध्यम से होता है या तो सदुपयोग के माध्यम से होता है। दुरुपयोग संसार का रास्ता है, सदुपयोग आत्म कल्याण का, हित का, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, उपाय है सदुपयोग। अब हम लोगों के लिए सदुपयोग करना है तो इस शक्ति को व्यवस्थित रूप से
योग्य दिशा में प्रवाहित करे। सुयोग्य दिशा में यह शक्ति प्रवाहित होगी तो वहीं पर आत्म कल्याण प्रारंभ होगा। आत्म कल्याण का पथ का लाभ हमें होगा। आत्म कल्याण क्या है ये पूछो तो आत्मा का कल्याण अपने ज्ञान शक्ति का सदुपयोग ही आत्मा का कल्याण है। समझसार जैसे महान ग्रंथों में कुंद कुंद स्वामी ने इसकी चर्चा की है। इसी ज्ञानोपयोग की शक्ति का हम सबके पास दो ही प्रकार के ज्ञान हैं, एक मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। इस पंचम काल में तो दो ही ज्ञान हो सकते हैं। कदाचित किसी लाखों में करोड़ों में एक जीव को अवधि ज्ञान भी हो जाए, हो सकता है, किंतु विशेष करके सभी संसारी प्राणियों के पास सामान्यतः दो ज्ञान तो हैं ही। निगोदी जीवों से लेकर, एकेंद्रीय जीवों से लेकर, त्रस्कायिक जीवों से लेकर सभी जीवों में दो ज्ञान तो सदा रहते हैं, एक मतिक ज्ञान और एक श्रुतक ज्ञान। अपनी अपनी जगह इन दोनों ज्ञानों की शक्ति भिन्न भिन्न है और इन दोनों ज्ञानों की शक्ति को ही दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करने का विकल्प यदि आत्मा में आता है और उस विकल्प को साकार करने के लिए संकल्प की जरूरत होती है और वह संकल्प ले लेता है कि मुझे सदुपयोग करने का विकल्प आया है तो इस विकल्प को मैं साकार कर लूं और संकल्प बना लूं, संकल्प कर लूं। ऐसा कहकर संकल्पित होता है तो अपने ज्ञान प्रवाह को सही दिशा में प्रवाहित करता है। ये ज्ञान की शक्ति बहती एक धारा है, प्रवाह है। इसको हमें ही मोड़ना पड़ेगा। हम मोड़े तो मुड़ सकती है ये शक्ति, ये प्रवाह। हम मोड़े तो मुड़ सकती है, नहीं मोड़े तो अनादिकाल से तो उसका बिखराव तो है ही, हजारों दिशा में बह रहा है। और संसार भ्रमण के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, आत्म कल्याण के लिए तो एक ही मार्ग है। और इसीलिए मुख्य रूप से प्रारंभ में एक धार्मिक व्यक्ति को, एक धार्मिक भव्यात्मा को यही सोचना चाहिए, यदि उसे धर्म के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न हुआ है तो सर्वप्रथम धर्म का सही लक्षण, उसका जो समीचीन यथार्थ लक्षण है, उस लक्षण को जानने के लिए ही ज्ञान को प्रवृत्त करना चाहिए। और ज्ञान सही लक्षण को जानने की ओर प्रवृत्त होगा तो सही दिशा में चिंतन भी कर सकेगा, विचार भी कर सकेगा, और लक्षण के बिना ये संभव नहीं। धर्म का सही लक्षण,
यही तो हम नहीं जान पाते। धर्म है क्या ये पूछे तो जिनको लक्षण पता नहीं रहता है और धर्म के नाम से कुछ करता भी है तो वह बाह्य क्रियाओं में उलझा हुआ दिखाई देता है और बाह्य क्रिया में, क्रियाकांडों में रहकर यही धर्म है ऐसे समझ होने के कारण वो जितना समझ चुका है अपने बुद्धि लेवल पर वही करता रहता है। तो ऐसे बिना सोचे समझे, लक्षण को जाने बिना, समझे बिना यदि धर्म के मार्ग पर हम लग जाते हैं तो वहां पर भी सोचे समझे बिना धर्म कर रहे हैं तो हमारा जो किया कराया वह पुरुषार्थ है, जो समय है वो सब व्यर्थ जा सकता है। और इसलिए आत्म कल्याणार्थी को, धर्मानुरागी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि समय बर्बाद ना हो। लक्षण जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो धर्म का लक्षण क्या है यदि आप लोगों से पूछे, वो बताना आए तो आगे बढ़ सकेंगे। अभी बता भी नहीं पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं तो हमको धर्म का लक्षण ही पता नहीं है तो हम धर्म कर भी क्यों रहे हैं और किस तरह का धर्म कर रहे हैं हम, ये सोचना आवश्यक है कि नहीं। हम कहीं व्यर्थ तो नहीं कर रहे, प्रति समय का जो पुरुषार्थ है वह व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। तो हमारे विचारों को कहीं ना कहीं से मिलान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से मिलान करके यथार्थ है, समीचीन है या नहीं है, ये मिलान तो करना ही पड़ेगा। मैंने जो धर्म का लक्षण समझा है वो यथार्थ है या नहीं। यही पहला होना चाहिए, सर्वप्रथम यही होना चाहिए। क्योंकि आत्मा का कल्याण जो होता है वो मोहनी कर्म को जीतने से होता है। वैभाविक भाव जो रागादि भाव जीवात्मा के पास हैं वो अज्ञान के कारण से हैं। और वह अज्ञान क्यों है? क्योंकि अज्ञान क्या है इसको भी हमने नहीं समझा, इसलिए है। और ज्ञान क्या है इस बारे में भी विचार नहीं किया, इसलिए अज्ञान है। और इसी अज्ञान को ज्ञानमय रूपांतरित करने के लिए विचार शक्ति को जगा करके उन विचारों को सही पथ पर ले जाने के लिए जब प्रथम बार हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस वक्त सावधान होकर, जागृत होकर, पुरुषार्थवान होकर, अभिरुचि को तेज करके मैं यथार्थ मार्ग पर ही चलने के लिए सब कुछ करूंगा, ये संकल्प आवश्यक है। मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान सत्य चाहिए, मेरे जीवन में मेरा ज्ञान सत्य चाहिए, मेरा पुरुषार्थ सही दिशा में चाहिए, मेरा प्रयत्न
समीचीन प्रयत्न होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और वो निर्दोष होना भी यदि ज्ञान निर्दोष विचार करने की शक्ति को पा चुका है, तो निर्दोष विचार भी जागृत होंगे। अन्यथा ज्ञान कच्चा है तो आत्म कल्याण भी कच्चा है। ज्ञान कच्चा है तो कच्चा ज्ञान जितने प्रमाण में कच्चा है उतने प्रमाण में अज्ञान है। ज्ञान कच्चा है तो जितने प्रमाण में कच्चा है उतने प्रमाण में वो सच्चा नहीं है। तो ऐसे कितने ही विषयों में हम अज्ञानी हैं। कोई भी विषयों में अज्ञानी, जैसे उदाहरण के लिए धर्म का लक्षण, यदि आपको सच्चा सच्चा लक्षण पता है तो उतना ही पता है, लेकिन धर्म का लक्षण तो पता है, लेकिन धर्म को नष्ट करने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों का ज्ञान नहीं। कषाय किसे कहते हैं मालूम नहीं। उसमें भी 4 प्रकार की कषाय, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याह के अनावरण, प्रत्याह के अनावरण, संज्वलन। क्या है ये मालूम नहीं। तो जो मालूम नहीं है उस विषय में हम अज्ञानी हैं। और ऐसे जितने विषय होते हैं उतने विषयों में हम यदि कच्चे भी हैं और जानते नहीं हैं, या कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, पूर्ण नहीं जानते, तो हर एक विषय में जहां जहां हमारा कच्चापन है उसको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए निरंतर चिंतन भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, चर्चा भी चाहिए, संपर्क भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए। ये सब करता रहता है भव्यात्मा जो आत्म कल्याणार्थी होता है। चिंतक होता है, चिंतक बन जाता है, क्योंकि उनको भय रहता है कहीं ना भटक ना जाऊं। मैंने जो समझा है वो अगर गलत है तो ना भटक ना जाऊं, मैं गलत नहीं होना चाहिए। और जानबूझकर यदि हम किसी विषय को गलत समझने पर भी जानबूझकर यदि उसको हम त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं, तो यहां पर अपनी बुद्धि पर मोहिनी कर्म सवार हुआ है, और उस कारण से हम मोहिनी कर्म के उदय के वजह से हम अटक रहे हैं। ये अपने आप को जान लेना चाहिए। अन्यथा कषाय के वशी आपका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। यदि हमारा विचार, यदि हमारी धारणा, मति ज्ञान से उत्पन्न जो धारणा, धर्म किसे कहते हैं, उसकी एक धारणा रहती है ना, वो मति ज्ञान के पास फाइल में रहती है। मति ज्ञान के फाइल में वो धारणा बैठी हुई होती है। यदि उस धारणा पर कषाय का लेप हो तो हमारा मति ज्ञान अज्ञान में है, और अज्ञान में है ये अगर ज्ञात हुआ आपको तो किस वजह से है ये विचार करना आवश्यक है। यदि हम जानबूझकर उस धारणा को ही गलत जानते हुए भी उस धारणा को हम अपने से निकालना नहीं चाहते, आत्मा से अलग करना नहीं चाहते,
तो अकल्याण किसका होना है? और अकल्याण का परिणाम हमारे ऊपर बीत रहा है, तो हमारा मतिज्ञान, हमारी धारणा जो कषाय के वशीभूत होकर के उसको निकालना नहीं चाहता और उसको हठ पूर्वक आगे बढ़ाता है। अकल्याण किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है। और धर्म के नाम से हम आगे बढ़ते हुए हमारा कल्याण इसी में है। हमारा कल्याण मैं इसी तरह से करूंगा, ये आपाधपी अनंत काल तक भी तुम करते रहो, कल्याण कल्याण होने वाला नहीं है। या ये विचार आ जाए, किसी गलत संगति से हमने धारणा बना ली। दो लोग थे, एक पढ़ाता था, एक पढ़ता था। पढ़ाने वालों से हमने पढ़ा, उनकी धारणा गलत थी और उस गलत धारणा को हमने ग्रहण कर लिया, मति ज्ञान के फाइल में फिक्स कर दिया। मति ज्ञान के फाइल में फिक्स कर दिया और जो पढ़ा रहा था, जिन्होंने हमारी पढ़ाई पूर्ण कर ली, उनके ऊपर गौरव की भावनाएं रखी। हम तो अनपढ़ थे, इन्होंने पढ़ा दिया। लेकिन थोड़ी बहुत उनकी गलती हो सकती है, लेकिन विद्वान तो है वो। तो गलत पढ़ने वाले को विद्वान समझना, ये भी क्या अज्ञान नहीं? इस अज्ञान को कौन हटाएगा? खुद आत्मा को ही हटाना पड़ेगा। यदि आत्मा अपना कल्याण चाहता है तो अपने हित के लिए जो जो चाहिए वो सब करना पड़ेगा। यदि अटक गए, भटक गए। और अटकाने वाला कौन? हमारा ज्ञान ही अटकाता है। बल्कि यूं कहना चाहिए, ज्ञान नहीं अटकाता, ज्ञान पर जो सवार हो गया है मोहनी कर्म, वो अटकाता है। अब आत्मा को ये तो समझ में आ रहा है कि ये सही पढ़ाई नहीं हुई है, गलत पढ़ा चुके हैं और गलत धारणा बन चुकी है, लेकिन पढ़ाई इतने समय तक किया है तो छोड़े भी कैसे? पढ़ाई 50 सालों से किया है, अब इसको त्यागे कैसे? जिन्होंने पढ़ाया उनको जाकर के पूछा, अरे तो गलत धारणा बन गई है, क्या करें? वो भी कहता है मैं जानता हूं, लेकिन उनका ज्ञान भी विपरीत दिशा में बह रहा है, उनका ज्ञान भी विपरीत ही जा रहा है। वो भी कहता है अब तो 50 साल तक पढ़े हैं, छोड़ेंगे कैसे उसको, चलो ऐसा ही। पढ़ाने वाला भी अकल्याण कर रहा है और पढ़ने वाला भी उन्हीं के समान होता है तो अकल्याण करता है। तो पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ने वाला शिक्षार्थी। दोनों में से या तो दोनों बाहर आ जाएं, या तो दोनों मिलके रहें, या तो एकाध उनमें से कोई बाहर आ जाए। कोई एक तो करना होगा ना। अगर नहीं करते हैं तो ये मनुष्य भाव
बर्बाद होता है। और इसीलिए धर्म मार्ग पर धर्म के नाम से चलते हुए अपने आप को धोखा देना, ये अपने ज्ञान के माध्यम से ही होता है। और ज्ञान के माध्यम से होता है ये कहना तो ठीक, लेकिन ज्ञान अज्ञान में बदलता है तो वो कषाय और मिथ्यात्व के कारण से बदलता है। मिथ्यात्व का आश्रव और बंध जो होता है वो कषाय के वजह से होता है। अंधश्रद्धा तो बाद में आती है, लेकिन हम कषाय के वशी होकर के, या तो मोहनी कर्म के वशी होकर, क्रोध के वशी होकर, मान के वशी होकर, या तो मायाचारी के वशी होकर हमारी परिस्थिति बदलती है, ज्ञान की परिस्थिति बदलती है। उस ज्ञान पर कषाय आच्छादित हो जाए तो ज्ञान गड़बड़ा जाता है, अपने स्वाभाविक सच परिणति को, यथार्थ परिणति को त्याग कर वैभाविक रूप हो जाता है। तो कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। भवे ने संसार, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग कषाय है ना, ये कषाय के वशी कौन हुआ? आत्मा नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। कषाय के वशी कौन हुआ? ज्ञान हुआ। ज्ञान से ही हम कषायवान बन जाते हैं, ज्ञान से ही हम कषाय को छोड़कर राग रहित वीतराग बनते हैं, द्वेष रहित वीत द्वेषी बनते हैं। ज्ञान ही क्रोध रूप डाइवर्ट होता है, ज्ञान ही मान रूप रूपांतरित होता है, माया रूप रूपांतरित होता है, लोभ रूप रूपांतरित होता है। ये मोहनी कर्म की महिमा है। कर्म हानिकारक नहीं हमारे लिए, कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ चले आ रहे हैं। तो ये कब से आए आत्मा में? इसका कोई आदि है क्या? ये कर्म आत्मा को कब बंधे और आत्मा कब अज्ञान में ढल गया, कब कषाय करने लगा, ये कर्म कब आए? अनादि से हैं। पहला अंडा आया क्या मुर्गी थी? इसका कोई उत्तर नहीं है। अंडे के बिना मुर्गी नहीं होती और मुर्गी के बिना ऐसा ही संबंध कर्म और आत्मा का है। और यही तथ्य समझ में आना चाहिए कि मूलभूत जो विषय है वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यहां ज्ञान नामक एक शक्ति, वो मूल है हमारी। ये कषाय में ढल जाए वैभाविक कहलाता है, और कषाय में न ढले स्वाभाविक कहलाता है। तो कषाय को हटाना है या ज्ञान को संभालना है,
कषाय को हटाने का प्रयास करे, क्या ज्ञान को संभालने का प्रयास करें? ज्ञान को संभालना है, कषाय को हटाना नहीं है। ज्ञान को संभालने का मतलब क्या? ज्ञान एक शक्ति है, शक्ति को बहने नहीं देना। किधर? क्रोध की ओर, मान की ओर, माया की ओर, लोभ की ओर, अंधश्रद्धा की ओर, असत्य की ओर, अन्याय की ओर, इसको जाने नहीं देना, बचा के रखना। इतना ही करना है। बांधो। इसको बांध करके रखना पड़ेगा। नहर का पानी, ये नहर का पानी स्वतंत्र पानी नहीं है। नहर तब बने जब नदियां थी, नदी से ही नहरें निकलती हैं। नदी से अगर नहर बनाकर उस पानी को मोड़ दिया, सदुपयोग होगा। और उसको वैसे ही बहने दिया, तो ठीक है। बहता बहता पानी कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। क्या बनेगा? खारा बन जाएगा। दुरुपयोग हो गया ना। समुद्र में ढलने के बाद यदि उसको लौटाओगे तो लौट सकता है, लेकिन खारे पानी से क्या काम चलेगा आपका? फसल उगेगी? पीने में आएगा? नहीं। समुद्र वह स्थान है, वहां पानी नदी का चला गया तो दुरुपयोग हो गया। हमने रोका नहीं, ध्यान नहीं दिया, प्रयत्न नहीं किया, तो मीठा पानी है, उसका चलन स्वभाव है। वो कभी भी बहुत गिर गया तो वो गड्ढे को ही ढूंढ लेता है। बस उसको जाना है बस। अब गड्ढे को ही ढूंढ लेता है। धरती पर अनेक गड्ढे हैं, नदी भी एक गड्ढा ही तो है, लंबा गड्ढा है वो। तालाब भी एक गड्ढा है, वहां जाके रुक जाता है। तालाब का पानी फिर भी ठीक है, पर नदी का पानी अगर गड्ढे के मार्ग को ढूंढकर पानी नदी में गया तो दुरुपयोगी होता है। ऐसा हमारी आत्मा में जो ज्ञान शक्ति है, वो सामान्य शक्ति सदा गड्ढे में ही जाकर के गिरती रही है। नदी गड्ढे में ही जाते, और नदी को तो मिटाया नहीं जा सकता। नदी में बहने वाला जो पानी है, नहरों के माध्यम से उठा ले, सदुपयोग होगा, अन्यथा दुरुपयोग है। आत्मा की ज्ञान शक्ति एक शक्ति है, वो जल का प्रवाह है। इसको रोकथाम करके नहरें बनाए अपन। नहर बनाना पड़ेगा, और नहर अगर बन गया तो बांध भी बनना पड़ेगा। नहर के लिए नदी को बांधाया जाता है, फिर मोड़ दिया जाता है, फिर खेतों तक ले जाया जाता है, फिर मीठे पानी का सदुपयोग होगा। मीठा तो है ही वो, नदी का पानी स्वयं अनादि से मीठा है।
तो हमारा ज्ञान स्वभाव, आत्मा का जो ज्ञान शक्ति है उसका स्वभाव मीठापन ही है। पर समुद्र में जब पहुंच जाता है तो खारा हो जाता है। तो कषाय रूपी समुद्र में, राग द्वेष रूपी समुद्र में जाकर ये ज्ञान शक्ति हमारी जब कूद जाती है तो वैभाविक बन जाती, खारापन तब आता है। अन्यथा हमारा आत्मा का जो ज्ञान है नदी के समान स्वभाव से, अपने स्वभाव से वह मीठा ही है, लेकिन प्रति समय जो उसका दुरुपयोग हो रहा है वो ढलने के बाद, समुद्र में ढलने के बाद, राग द्वेष के समुद्र में ढलने के बाद खारापन, खारा होता जा रहा। तो इसी को कहा है दुरुपयोग, ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग। ये जानबूझ करके भी होता है और नेचुरली भी होता है, अज्ञानवश। और इस राग द्वेष रूपी खारे समुद्र में जाकर ढलने से अपनी ज्ञान शक्ति को रोका जा सकता है। और रुकने के लिए ये मनुष्य भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य भाव में ही केवल व्यक्ति वीतरागी बन सकता है और भगवान बन सकता है। अपने ज्ञान को संभाल करके शाश्वत सुख को, यानी वो जल विपरीत दिशा में बहकर खारा न बने, राग द्वेषी न बने, इसके लिए संपूर्ण राग द्वेषादि से बचने के लिए कौन सी पर्याय चाहिए बताइए? 4 गतियों में से मनुष्य पर्याय ही चाहिए। मनुष्य पर्याय मिली है तो हमको चिंता होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं? मनुष्य भाव में आया, लेकिन कुछ अपने हित का काम कर रहा हूं कि नहीं? मैं अपने ज्ञान शक्ति का सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इतना विचार नहीं करना पड़ेगा? मान के चलो दुरुपयोग भी हुआ है, उसमें अटकोगे, निकलना पड़ेगा। नहीं, बहुत दिन से तो हम शिक्षक और हम शिक्षार्थी मिल के रहे हैं और हम गलत समझते हुए भी उसमें रहना पड़ेगा। दोनों ही ऐसे सोच रहे हैं तो समुद्र में जाकर, समुद्र में तो है ही वो, उनका ज्ञान सदा समुद्र में ही है। ये होता है। व्यक्ति धर्म तो करना चाहता है, धर्म का सुख तो चाहता है, लेकिन उस सुख की उपलब्धि के लिए गलती क्या करता है? तो ये गलती करता है कि वह राग द्वेष छोड़ नहीं पाता। सवाल ये आता है कि अभी तक मैंने ऐसा किया, अब बदलूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, अनादिकाल से तुम कषाय करते थे, आज क्यों छोड़ दिया? लोग तो मूर्ख होते हैं, लोग मूर्ख होते हैं, ये समझना चाहिए ना। मूर्खों के वजह से तुम अपनी कषाय छोड़कर मीठे नहीं बनोगे, नमक का पानी ही पीते रहोगे। नमक का पानी बहुत दिन से पिया, आज छोड़ूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे? पीते रहो फिर जहर। ऐसे ऐसे विचार, व्यर्थ के विचार। और इसमें सवाल ये है कि शर्म आती है उनको, कौन क्या कहेगा। मतलब
धर्म भी कर रहा है तो दूसरे के वजह से कर रहा है वो, हाँ, अपने लिए नहीं कर रहा है। धर्म क्षेत्र के जितनी भी गलतियां होती हैं उनको छोड़ने के लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कौन क्या कहेगा, तो दुनिया के लिए आप धर्म करने आए हैं, आत्मा के लिए कहां कर रहे? दुनिया क्या कहेगी? ये कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या इसके बारे में, इस मूर्खता के बारे में, अपने आप के मूर्खता के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा? कौन सोचेगा? दूसरा सोचेगा कि हम ही सोचेंगे? अरे लोगों की बात तो तब मानो जब वे आपकी अनुमोदना करते हैं, उनको अच्छे समझो। अरे अभी तक नमक का पानी पीकर मर रहा था, आज जीवन जीने के लिए नमक का पानी छोड़कर मीठा पानी पीने का संकल्प ले लिया, अब इसकी जिंदगी बदल रही है। ऐसा कहकर धन्यवाद देता है, एकाध भी धन्यवाद देता है तो उनको मानना चाहिए, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तुम बहुमत देखोगे, इतने सारे लोग मेरी निंदा करेंगे, तुम किधर जा रहे हो? दुनिया के साथ चलो। तुम अभी 50 साल पीछे हो। अरे 50 साल क्या, अनादिकाल पीछे हैं हम। अनादिकाल से हम बहुत पीछे थे और पीछे ही हैं। वो कह रहा है देखो कितनी मूर्खता से कि 50 साल पीछे हो। 50 साल से राग द्वेष कर रहा हूं क्या फिर? अनादिकाल से राग द्वेष हो रहा है। तुम भी अनादिकाल से राग द्वेष कर रहे हो और हमको 50 साल पीछे। मतलब 50 साल से मैंने राग द्वेष छोड़ा है इसलिए पीछे कह रहे हो। और आप 50 साल से अनादि से तो करते आए हैं, मेरे से आप और सीनियर बन गए, राग द्वेष करते करते 50 साल अधिक जी गए उसमें। ऐसे मूर्ख लोग भटका देते हैं। और संसार में एक परसेंटेज देखा जाए, 60% जीव कौन क्या कहेगा इसी वजह से धर्म करते हैं। अब देख लो विचार चिंतन करके, लोग क्या कहेंगे। मतलब ऐसा जीव लोगों के वजह से ही धर्म करने आया है ना। लोग अगर कहें तुम गलत हो तो गलत होने पर भी तुम धर्मात्मा, ये भी कह रहा वो भी कह रहा वो भी कह रहा, सब दुनिया कह रही है, तो उसी को पकड़ के चलोगे। गलत ही गलत करते हुए, लोगों की प्रशंसा पाते हुए, चोर को भी ईमानदार कहने वाले ज्यादा मिल गए तो चोरी करोगे। प्रशंसा मिल रही तुम चोर हो, लेकिन चोर को ही लोग कह रहे हैं कि तुम ही सबसे बड़े धर्मात्मा हो, तो चोरी करते जाओगे। कैसा जीवन मूर्खता का। इसको बहुत सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हम कोई धर्म का अनुष्ठान भी करते हैं तो इधर उधर देखते हैं, हाँ, ये भी मूर्खता है। स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं। धर्म भी कर रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आप सच कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे देख तो नहीं रहा कोई। क्या जरूरत है? आप ठीक चल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आपको विश्वास है, तो फिर क्यों विकल्प आ रहा है कि कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा है? अपने आप पर विश्वास नहीं क्या? क्या निंदा का डर है? आप धर्मात्मा हैं, लोग हम इतने धर्मात्मा होने से कुछ भी कह देते हैं, तो धर्म छोड़ोगे लोगों की वजह से? तो ऐसे अज्ञानता, मूर्खता जीवात्माओं में बहुत होती है। इसको जब तक जीवात्मा त्यागता नहीं, सच्चा धर्म का लाभ होता नहीं। धर्म करो तो केवल अपने लिए करो, और धर्म के नाम से धर्म ही कर रहे हैं तो एक विचारवान बन करके करो। विचारवान बन करके यदि धर्म कर रहे हैं तो लोग तो छोड़ो, कर्म भी आपको कुछ नहीं कर सकते। उदयागत कर्म भी हार जाते हैं। क्रोध के उदय में, उदय तो सतत रहता है, ये चार जो कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों उदय में रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन उन चार में से किसी एक को जब हम स्वीकार करते हैं तब वो हमारे काम में आता है। उदय में तो सभी हैं, सत्ता में हो तो उनका उपयोग नहीं कर सकते हम। जैसे आप चौथे गुणस्थान में आ गए, अनंतानुबंधी का उपयोग कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो उपशमित हो गया। उदयागत कषाय अप्रथ्या के अनावरणी कषाय है चौथे गुणस्थान में, तो आपके उपयोग में आने वाली कषाय कितनी है? हाँ, 9 कषाय भी रहेंगे और इसके साथ अप्रथ्या के अनावरण कषाय का उदय रहेगा। जो उदय में आकर के ये बैठे हैं, ये 4 और 9, ये उपयोग में आते, यही उपयोग में नहीं आते। परंतु ऊपरी ऊपरी गुणस्थान में जो जो कषाय उदयागत होने वाली रहते हैं ना, वो भी यहां पर उदय में रहते हैं। तो चौथे गुणस्थान में केवल अप्रथ्या के अनावरणी 4 कषाय ही उदय में नहीं रहती। जैसा कि वो 9 कषाय और ये कह करके आप 14 कितने 13 कह दो। हाँ, वहां अप्रथ्या के अनावरणी कषाय का उदय है तो प्रथ्या के अनावरणी चारों रहेंगे, संज्वलन के चारों रहेंगे, और सामान्य रूप से जो 9 कषाय हैं वो भी रहेंगे। तो कितने हो गए? 21 हो गए। लेकिन ध्यान रखो, जिस गुणस्थान में आप रहते हैं, बोले नहीं, जिस गुणस्थान में आप रहते हैं, जैसे चौथे गुण, उदाहरण के लिए चौथे गुणस्थान में है तो आपके उदय में 21 के 21 कषाय हैं, 25 नहीं है, 21। 4 तो उपशमित हो गए और उनको आपने जीत लिया, जीता। जीतने वाले को जैन कहते हैं। क्या जीता? कषाय जीती, अनंतानुबंधी कषाय को जीत लिया। कैसे जीत लिया? अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को उत्पन्न होने नहीं दूंगा, ऐसा भाव प्रत्याख्यान किया है।
ऐसा भाव मैं नहीं करूंगा जो अनंतानुबंधी कषाय जनित उसके उदय में जैसा आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का मैं त्याग करता हूं। ये जीत है, और वो संकल्प पूर्वक करता है। मैं जीवन पर्यंत देव शास्त्र गुरु के प्रति शंका नहीं करूंगा, और शंका जो उत्पन्न होती है वो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से शंका होती है। शंका जो होती है या तो मिथ्यात्व कर्म के उदय में या तो कषाय के कारण से। क्यों? कषाय के उदय में हमको वो कषाय भी हमारी बुद्धि को उस लेवल तक खत्म कर देता है जो हमको सोचने के लिए शक्ति रहती नहीं। तो ऐसे दो ही कर्म हैं जो हमको बहिरात्मा बनाते हैं। बहिरात्मा बनाने योग्य कर्म तो दो ही हैं, एक मिथ्यात्व और चार कषाय अनंतानुबंधी के। और दूसरी बात ध्यान रखना, अनंतानुबंधी कषाय का उदय अगर है तो उसके साथ नौ नौ कषाय भी काम करेंगे कि नहीं? क्योंकि वो नौ जो संख्या में हैं वो अनंतानुबंधी के सहयोगी हैं, सपोर्टक हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट कैसे करते हैं? आप जो कर रहे हैं ना, हम अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते रहते हैं। जैसे अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जीव सत्संग करने गया तो उनको सच्चे गुरु मिलने के बजाय कुगुरु मिल गए। अगर वो कुगुरु हैं, कुगुरु इसलिए है कि उनके पास भी अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। फिर उनका भी ज्ञान उल्टा है, उनका भी अनंतानुबंधी कषाय के वजह से, क्योंकि प्रत्याख्यान उन्होंने भी नहीं किया। और ऐसे सत्संग के नाम से तो गए लेकिन हाथ लगे कुगुरु। कुगुरु का मतलब यहां अज्ञान, अज्ञानी गुरु, जिन्होंने कोई कषाय नहीं त्यागी, वो अज्ञानी गुरु। यानी अनंतानुबंधी कषाय है जिनमें, जिनमें अनंतानुबंधी कषाय है। ये अनंतानुबंधी कषाय क्या, किस प्रकार का प्रभाव डालता है, कैसे हमारे लिए हानि पहुंचाता है, कुछ उनको भी पता नहीं और इनको भी पता नहीं। ऐसी दशा में वो गुरु मिले, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, गुरु मिले। और ऐसे गुरु मिले तो उनको भी बहुत सारी कामनाएं रहती। क्यों? क्योंकि कोई मिल गया तो उनको अपने चपेट में ले करके कुछ कमाई करना है। हाँ, कमाई करना है। कमाई का मतलब अपने पंचेंद्रीय विषयों को पुष्ट करना है। और पंचेंद्रीय विषय मिलते हैं तो कोई साथी हो तो ये मिलेंगे ना। ये कब मिलेगा? कोई साथी हो तो धन की आशा रहती है, धन के लिए वो संबंध बना लेता है, अधिक से अधिक संबंध हो और अधिक से अधिक हमारी कमाई हो। और धर्म के नाम से ऐसे काम कहां कहां नहीं चल रहे हैं। हाँ?
चल रहे, दक्षिणा ले रहे हैं। वो टिकट भी दे रहे हैं, नंबर आने पर ही मिलेगा। दक्षिणा देने के लिए भी टिकट है। और दक्षिणा देने वाला कितना अज्ञानी। पहले तो वो अज्ञानी जो दक्षिणा ले रहे हैं धर्म के नाम से, धर्मात्मा कहलाकर, तो उनका धर्म अधर्म है क्या धर्म है? और अधर्म करने के लिए टिकट। अरे अधर्म तो अनादिकाल से कर ही रहे थे, इस टिकट की और इस गुरु की क्या जरूरत थी? और धर्म के नाम से वो गुरु बन गए। उनको लोभ लालच इसका है, अर्थ का। और आपको, आप भी यदि अनंतानुबंधी कषाय उदय वाले हैं तो आपको भी धर्म का स्वरूप, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं है। तो आपके कषाय में भी ये योग्यता नहीं है कि सच्चे गुरु कौन है आपको परिज्ञान करा दे। ये अनंतानुबंधी कषाय कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का परिचय होने नहीं देता। ऐसे ही मिथ्या तो भी होने नहीं देता। दो प्रकृतियां हैं ये आत्म कल्याण के क्षेत्र में बाधक। ये दो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय। और सम्यक दर्शन की उपलब्धि इन कषायों के लक्षण को जानने पर ही संभव है। मिथ्यात्व का लक्षण भगवान ने जैसा बताया है वैसा ही उस लक्षण को जानो, समझो, बार बार पढ़ो उसको। क्या 3-4 लाइन की होती है लक्षण, ऐसे भी कोई कि लक्षण पूरे बुक भर होता है। 4 लाइन का लक्षण पढ़ो, थोड़ा सा उसका चिंतन करो। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ऐसे ऐसे भाव होते हैं, तो ऐसे भावों को मैं होने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं भाव प्रत्याख्यान। और जब तक भाव प्रत्याख्यान नहीं होगा तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। क्या बन सकेगा? केवल आप सच्चे गुरु के शरण में मैं रहूंगा इतने संकल्प मात्र से अनंतानुबंधी कषाय हटेगी क्या? बताइए। हाँ, क्यों? आपने तो केवल एक सद्गुरु की मूर्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने भावों की पहचान, अपने कषायों की पहचान आपके पास है ही नहीं। केवल गुरु को पकड़ करके बैठने से क्या मतलब है? इसलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं समंत भद्र स्वामी, सम्यक तो रूप धर्म का आचरण करो या चारित्र रूप चारित्र धर्म का आचरण करो। धर्म तो दो ही हैं, एक सम्यक्त्व का आचरण, सम्यक्त्वाचरण, ये भी धर्म है आत्मा का। और चारित्र मोहनी के उदय से जो चारित्र का घात होता है वो चारित्र भी एक धर्म है। और इन दोनों ही धर्मों को मोहनी कर्म ने अटैक किया है। चारित्र मोहनी कर्म ने चारित्र धर्म को अटैक किया है और दर्शन मोहनी कर्म ने सम्यक्त्व धर्म को अटैक करके रखा है। जेल में है दोनों हमारे धर्म। और किस वजह से हैं? अज्ञान की वजह से। अज्ञानी ही जाता है कुदेव अनायतन के पास, कुदेव को गुरु को शास्त्र के पास। और अज्ञानी अज्ञानी का दोस्ती बन जाती है।
वो गुरु बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। शिष्य भाव भक्ति से उनका वो करता है, भक्ति श्रद्धा करता है, भक्ति करता है। इसी का नाम तो दर्शन मुनि का उदय कहलाता है। इसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय का उदय। जो अनायतन के पास रहेगा, भक्ति करेगा, और किस लिए करेगा? क्योंकि इस गुरु के पास जब से आया हूं मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये अंधश्रद्धा, ये मान्यता और खतरनाक। उनके वजह से तो होता नहीं हुआ, लेकिन समझ ऐसे बन जाती है कि इस गुरु की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है आपको? मुझे धन, लक्ष्मी इत्यादि सब इसी गुरु की कृपा से मिली। ये क्या अंधश्रद्धा नहीं है? और ये अंधश्रद्धा का कारण क्या मिथ्या तो नहीं है? और ये अंधश्रद्धा किस कारण से करनी पड़ी? अज्ञान के कारण से। और जब इतना अज्ञान हो तो उस समय कौन सी कषाय उदय में रहेगी? अनंतानुबंधी। इसलिए भगवान कहते हैं तुम अपनी कषाय की परिणति को समझे बिना अंतरात्मा नहीं बन सकते, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु को ढूंढो। कैसे ढूंढे? उनका भी लक्षण पता नहीं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण तो समझो, कम से कम ढूंढना हो तो। हाँ, चांदी खरीदना या सोना, पहले से लक्षण पता हो तो खरीद पाओगे। उसका वर्ण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पहले से पता हो तो खरीद पाएंगे। नहीं तो तब तक क्या होगा? चांदी खरीद कर सोना समझ करके बैठोगे। क्यों? लक्षण पता नहीं है। एक धर्मात्मा बनना इतना कठिन है। वो कठिन इसलिए है कि हम बुद्धिमान बनते ही नहीं है, इसलिए कठिन पड़ता है। विचारक होते ही नहीं है, इसलिए कठिन पड़ता है। हमको धर्म चाहिए, वो तो कैसे चाहिए मालूम है ना? रेडीमेड चाहिए। आप बताओ, हम करते हैं। दिमाग आपका, करने वाले हम। ऐसा धर्म चाहिए। 60% लोग इसी में रहते हैं। आप बताओ, हम करते हैं। लेकिन आप बताओ, हम समझते हैं, समझदार बन करके करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम है। और जो ऐसा धर्म करते हैं, आप बताओ हम करते हैं, आप बताओ हम करते हैं, तो ऐसा तो एक मशीन भी, स्विच दबाओ हम मैं काम करता हूं, स्विच दबाओ बंद करो तो बंद हो जाता हूं। तो एक मशीन की तरह ही आत्मा बन जाए तो सच्चा धर्म कर नहीं पाएगा। आप धर्म का स्वरूप समझाओ, हम समझ लेते हैं, समझदार बन करके हम करते हैं। ये कहना उचित है? क्या वो उचित है? इसलिए कहते हैं कि धर्मात्मा बनने वाला जीव पहला ज्ञानी बनता है, समझदार बनता है, फिर धर्म करता है। और ऐसा करने के लिए लक्षण का ज्ञान होना, अध्ययन होना, चिंतन मनन होना, उन लक्षणों का चिंतन मनन होना अति आवश्यक है। लक्षण को समझे बिना धर्म करना व्यर्थ का जीवन है। सब व्यर्थ हो जाएगा। था कुछ और कर रहे हैं कुछ, लक्षण के अनुरूप है ही नहीं वो। हाँ,
जो भी करते हैं उसका पहला अध्ययन करो, लक्षण समझो। नहीं तो ये क्वेश्चन आते रहेंगे मन में कि महाराज हम कषाय तो छोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? हमसे पूछते हैं लोग, महाराज आपको कषाय आती नहीं है, ये कैसा? हमको आश्चर्य लगता है, कैसा छोड़ दिया आपने, हमको कैसे करना चाहिए? तो आपको पहला क्या करना चाहिए, आप बताओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, परिग्रह छोड़ने के लिए भी ज्ञान चाहिए क्या? नहीं, परिग्रह का लक्षण भी पता चाहिए कि नहीं? लक्षण की ओर जाओ पहले। हाँ, कषाय छोड़ना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो कषाय के लक्षण का अध्ययन करना पड़ेगा। और कषाय बहुत प्रकार की है, कौन सी कषाय किस समय कैसी आती है, क्यों आती है, किस कारण से आती है, ये सब अध्ययन करके ज्ञानी बन गए तो कषाय छोड़ना आसान हो जाएगा। ज्ञान के बिना भी कषाय छूटती नहीं है। और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से मोहिनी कर्म पर। एपिसोड मोहिनी कर्म का चलने लगा है कल से। मनुष्य धर्मात्मा दो ही प्रकार से आज बन सकता है, दो ही धर्म है। मिथ्यात्व को त्यागने से सम्यक्तो धर्म, और कषाय को त्यागने से चारित्र धर्म। कषाय के कब्जे में हमारा चारित्र धर्म चला गया है, और मिथ्यात्व के कब्जे में सम्यक्तो धर्म चला गया है। तो क्यों चला गया? अंधश्रद्धा के कारण से। हमारी आत्मा अंधश्रद्धा कर रही है ना, अंधश्रद्धा के कारण से हमारा सम्यक्तो धर्म मिथ्यात्व के जेल में है, मिथ्यात्व के कब्जे में। और हमारा चारित्र धर्म कषाय को न समझने की वजह से, तत्संबंधी कषाय का अज्ञान हमारे पास होने से, हमारा चारित्र धर्म कषाय के कब्जे में है। चोर को चोर जो नहीं समझता, अध्ययन नहीं करता है कि चोर है या नहीं, तो चोर से बच सकता है? लूट लेगा वो, और लूटने के बाद लगता है कि अरे ये तो चोर था क्या। तो चोर को पहचानना नहीं पहचानना ये आपका काम था। अब पहचाना नहीं, लूटी हो गई, अब क्या करोगे? तो इस तरह से हम संसार में रहकर, अज्ञानी रहकर क्या कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा उस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि विचारक नहीं बन रहे। हर जगह विचारक बनना पड़ेगा। संसार क्षेत्र में भी आप विचारक नहीं रहेंगे तो लुट जाओगे, दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण, छोटी सी उदाहरण, सुबह उठकर आपको चाय पीना है, तो चाय का लक्षण तो पता चाहिए। दूध का लक्षण पता रहना चाहिए, पानी का लक्षण पता रहना चाहिए। ये पानी है, ये चाय है, ये दूध है, ये परिचित तो होना चाहिए ना। आज जन्मा बालक को ये परिचय रहता है क्या? तो वैसे हम रहेंगे तो चाय की जगह जहर भी पी लेते। जहर क्या है और चाय क्या है पता नहीं है।
तो हर जगह ज्ञान को लगाना पड़ेगा। ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। समझदार बनने के लिए जो करना चाहते हैं पहले उस संबंध में समझो, जानकारी लो। संसार क्षेत्र में आप एक वैश्य हैं, व्यापारी हैं। जीवन को चलाने के लिए, संसार के सुख को पाने के लिए कितना सोचते हैं, और सोचते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोग ही संसार सुखमय जीवन जी सकते हैं। एक दुकान भी खोलना है तो आप कितने डीप चिंतन करते। डीप चिंतक ही दुकान लगा सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। वो पूर्वापर सोचता है कि दुकान ये खोलूंगा तो इसमें हानि कितनी, लाभ कितनी, सोचता नहीं क्या? और दुकान खोलना चाहता है तो कहीं भी खोल सकता है क्या? नहीं, ये दुकान भी कहाँ खोला जाए, कितना डीप विचार करता है। मेन रोड पर या घर में? ऐसा करता है क्या? दुकान खोलने मात्र से ग्राहक आने लगते हैं तो कहाँ खोला जाए ये विचार नहीं करता है, और दुकान लगा के बैठा है घर में। संसार सुख मिलेंगे? साहूकार बनेगा? पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य के उदय का सदुपयोग बुद्धि से होगी, है ना? बुद्धि हो तो सदुपयोग होगा। पुण्य का उदय है, पुण्य का दुरुपयोग भी हो सकता है अगर बुद्धि नहीं चलाओगे तो। पुण्य है, गरीब का गरीब ही रहोगे, क्योंकि बुद्धि की कमी से। तो बुद्धि कितना महत्वपूर्ण है देखिए आप। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करें महाराज जी बताओ? तो अगला एपिसोड में हम कहीं बताएंगे, आज टाइम पूरा हो गया है। मोहनी कर्म तथा बुद्धि का संवर्धन कैसे करें? प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से मिश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।